हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगी इस ब्यूटीफुल से कलरफुल फॉलिएज प्लांट्स जो 12 महीने आपके गार्डन में कलर ऐड करेगा। देखिए इसका शेड कितना ही ब्यूटीफुल है और इस पौधे का नाम आप सभी शायद जानते हो, ये है वंडरिंग जू। तो अगर आप कोई ऐसे पौधे को ढूंढ रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आप ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है। ये कम लाइट में, ब्राइट लाइट में, और आप मतलब काफ़ी हद तक मैंने इसे अंधेरे में भी ग्रो किया है और इवन आप इसे ऐसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मेरा प्लांटर कम से कम आधे दिन की धूप में रखा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, इसकी पत्तियों के शेड चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर धूप में ज़्यादा रहा तो पर्पल शेड आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो अगर ब्राइट लाइट में, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अगर आप रखेंगे तो आपको इसकी पत्तियां बहुत ही शेडेड ग्रीन और पर्पल वाली दिखाई देंगी। और अगर लो लाइट में रखेंगे तो ग्रीन शेड ज़्यादा आता है। तो वो मैं अभी आप सभी को ये वो अपने तीनों तरह के ही प्लांटर दिखाऊंगी। ये जैसे ब्राइट लाइट में रखा हुआ है तो देखिए पिंक ऊपर की तरफ पत्तियों में आपको पर्पल कलर लाइट सा पिंकिश सा हो गया है। और ये जैसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा हुआ है तो इसे देखिए कितना अच्छा शेडेड ग्रीन और पर्पल मिक्स है। ऊपर की तरफ पत्तियों में भी इसमें कहीं कहीं ब्राइट ग्रीन कलर, वाइट कलर। और ये वाइट कलर जैसे जो ब्राइट लाइट में, मतलब डायरेक्ट लाइट में, सनलाइट में रखा है, आपको वो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इसके कलर अलग है। जबकि ये सेम पौधे से ही लगाया गया है, कोई दूसरी डिफरेंट वैरायटी नहीं है। और इसी के साथ अभी मैं आपको लो लाइट वाला दिखाऊंगी जो मैंने कमरे में पानी में बॉटल में लगा रखा है। तो उसमें आप देखेंगे पत्तियों में ऊपर ऊपर की तरफ पर्पल शेड आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीचे की तरफ से इसकी पत्तियां पर्पल हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट चॉइस है। और आप इसे इजीली पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। 6 महीने से ये मेरे इस पानी के बॉटल में है और ये ऊपर की तरफ से अच्छी सी ग्रोथ करता है। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें क्या हो रहा है, जब नीचे से जड़ जो होती है हल्की हल्की गलने लगती हैं, तो मैं इसे जैसे साफ करती हूँ, मतलब कि रूट रॉट ना हो, काई ना जमे इसकी रूट्स में, तो वो हल्की सी टूट के अगर अलग भी हो जाती है तो फिर आगे से अपना आप इसमें रूट्स निकलती रहती हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी छोटी सी कटिंग अगर आप कहीं से ले आए तो उसी से आप अपना पूरा गार्डन भर सकते हैं। वनरिंग जू में मनी प्लांट की तरह ही एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इन रूट्स की सहायता से ये बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं। आप इसे कहीं पे भी इजीली लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करूं कि किस तरह के सॉइल मिक्सचर में आप इसे लगाएं, क्योंकि ये फॉलिएज प्लांट है, इसे कंपोस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो 20% तक कंपोस्ट दे दीजिए अगर पहली बार प्लांटर में, तो ये 1 साल के लिए इनफ है। आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20% कंपोस्ट, 40% सैंड और 40% गार्डन सॉइल का अगर आप मिक्सचर बना के वनरिंग जू लगाएंगे तो आपकी वनरिंग जू इसी तरह से पूरी प्लांटर में भर जाएगी। और इसके साथ साथ आप इसे बांटते बांटते थक जाएंगे। ये इतना हार्डी प्लांट है और एक बार आपके गार्डन में आया तो ये जाने वाला नहीं है। अब मैं अगर केयर के बारे में बात करूं तो अगर आप ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसके पत्तियों में आपको इस तरह से शेड देखने को मिलेगा। और अगर आप लो लाइट और ब्राइट माने डायरेक्ट सन में भी रख सकते हैं कुछ टाइम के, तब भी ये अच्छे से चल जाएगा। बस आपको इसमें सबसे मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप पौधे में पानी तभी दीजिए जब आपका ऊपर से सॉइल सूखी हुई नजर आए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके घर से वनरिंग जू कभी जाने वाली नहीं है। कभी कभार अगर आपकी गलती से ही अगर लगे कि नहीं वनरिंग जू खराब हो रही है तो आप तुरंत उसे काट के उसकी दूसरी कटिंग्स लगा दें, ये फिर से ग्रो हो जाएगी। मतलब एक बार अगर आप इस पौधे को ले आएंगे तो आपके गार्डन से ये जाने वाला नहीं है।
आप इसे प्लांटर में, बड़े प्लांटर में मल्चिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। तो अब देखिए ये मेरी स्टेम कितनी, लगभग 2-2.5 फीट करीब लंबी हो चुकी है। तो अब मैं इसे प्रोपोगेट करने जा रही हूँ। मैंने इसका सॉइल मिक्स अपने पॉट में बना के, और इसे आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं, ये बहुत ईजिली जल जाएगी। तो अब बस मैं इसे कट कर रही हूँ। कटिंग करने के टाइम पे ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि नोड वाले एरिया से आप इसे अंदर, मिट्टी के अंदर प्रोपोगेट करें, या फिर पानी में अगर ग्रो करना चाहें तो पानी में डालिए, क्योंकि इसकी हर नोड के पास से एरियल रूट्स निकलती हैं और ये इजीली एकदम मनी प्लांट की तरह, सिंगोनियम की तरह ही प्रोपोगेट हो जाता है। तो बस इसको प्रोपोगेशन करने के लिए आपको कोई भी रूटिंग हार्मोन या कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस आप जब पहली बार पानी दे दें, उसके बाद पानी तभी दें जब आपको अपना प्लांटर सूखा नज़र आए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेशली विंटर के टाइम पे पानी थोड़ा-सा कंजूसी करके ही दीजिएगा तो चल जाएगा। और वंडरिंग जू क्या होता है, अभी तो आपको इसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन जब ये फरवरी का टाइम आता है तब आप देखेंगे आपकी वंडरिंग जू जो इतनी मेरी अभी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, तब वो धीरे-धीरे पत्तियां सूखने लगती हैं। तो उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं होती है, वो नॉर्मल पत्तियों का झड़ना होता है। वो पत्तियां झड़ती हैं और फिर से उसमें नई ग्रोथ आ जाती है। तो बस यही कुछ टिप्स हैं, अगर जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी वंडरिंग जू इसी तरह से आपके पूरे गार्डन को कलर से भर देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बस यही कुछ टिप्स हैं, अगर जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी वंडरिंग जू इसी तरह से आपके पूरे गार्डन को कलर से भर देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching my video.